हेलो दोस्तों। तो आज है 16 अगस्त और बज रहे हैं शाम के 5:20। आज हमने सोचा आज संडे का दिन है, थोड़ा माहौल छुट्टी वाला है, तो हम कोई महादेव टेम्पल जाएंगे, दर्शन करेंगे। क्योंकि वैसे कल श्रावण का पहला सोमवार है, फर्स्ट सोमवार, फर्स्ट मंडे श्रावण मंथ, तो इसलिए हमने सोचा कल तो हमारे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि सोमवार के दिन मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, भावना का भी स्कूल चालू है। और आज हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि हर संडे के दिन कोई नया टेम्पल विजिट करेंगे, सोमवार के दिन संडे के दिन, और आपको भी दर्शन करवाएंगे। देखिए, ये हम डिसाइड तो कर रहे हैं, आगे महादेव की मर्जी, कब तक वो हमें दर्शन करने देते हैं अपने आप के। उनकी मर्जी सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, तो वो चलेगी। हमने तो डिसाइड किया है, लेकिन हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। तो इसीलिए आज एक टेम्पल है जो थोड़ा पुराना सा मंदिर है महादेव का, साबरमती के किनारे ये मंदिर बसा हुआ है। और काफी टाइम हमने वहां से आना जाना भी किया है, लेकिन कभी दर्शन करने का मौका नहीं मिला। तो देखते हैं आज अगर वो मंदिर में जा पाएंगे तो दर्शन भी अवश्य करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। एक बहुत ही अच्छी शाम है आज, अच्छी शाम दिख रही है, और उस शाम के नज़ारे आपको मैं दिखाता हूँ थोड़े। वैसे ये तो थोड़ा ट्रैफिक प्रोन एरिया है, हम अभी जुहापुरा से गुजर रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक्चुअली निकले थे समर्थेश्वर महादेव के दर्शन करने। हमने गूगल मैप्स पर भी ये लोकेशन डाली थी कि समर्थेश्वर महादेव जो एलिस ब्रिज के रोड पर है, वहां हमें जाना है। परफेक्ट लोकेशन डाला था। हमें लगा कि ये जो एलिस ब्रिज है वो तो साबरमती के किनारे है, तो वहां हमें ले जाएगा। लेकिन ये देखिए, आश्रम रोड से हमें ये लेफ्ट टर्न दिलवा रहा है। अब लेफ्ट टर्न अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब तो हम साबरमती रोड, साबरमती नदी से दूर जा रहे हैं, उसके सामने की ओर जा रहे हैं। तो ये कैसे समर्थेश्वर महादेव ले जाएगा। अब यहां से फिर से एक राइट टर्न करवा रहा है, तो ये रोड तो लॉ गार्डन की तरफ जा रहा है। अब जब लॉ गार्डन आया, तब हमें ऐसा ख्याल आया कि सामने हमें एक मंदिर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, जिसका नाम भी समर्थेश्वर महादेव है। जो यहाँ पर हम सामने मकाई खाने बहुत बार रुके हैं, मगर कभी उस टेम्पल के अंदर नहीं गए। तो गूगल मैप्स हम धीरे धीरे हमें इस टेम्पल की ओर ले आया, और वो भी सरप्राइजिंग बात ये थी कि हम ठीक आरती के समय इस टेम्पल पर पहुंचे। तब मन में एक ही बात आई कि हम तो एक मंदिर के दर्शन करने निकले थे, वो भी समर्थेश्वर थे, लेकिन महादेव ने हमें दूसरे स्वरूप के दर्शन करा दिए। शायद यही महादेव की मर्जी थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि दोस्तों, हम तो रास्ता चुनते हैं, लेकिन मंजिल अक्सर महादेव तय करते हैं। तो लीजिए, पहुंच गए हम समर्थेश्वर महादेव लॉ गार्डन, एक दूसरा मंदिर। कोई बात नहीं, महादेव तो हर जगह एक ही है। हम कुछ शूटिंग नहीं कर पाए क्योंकि कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन महादेव जी के अच्छे दर्शन हुए और आरती के भी अच्छे दर्शन हुए। कुछ खाने में अलग करेंगे और भावना के साथ एक अच्छा डिनर भी हो जाएगा। और काफी समय से मैंने कोवलम के बारे में सुना था, एक ऐसा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जहां
केरला के ऑथेंटिक ट्रेडिशनल डिशेस मिलते हैं, तो सोचा वहीं ट्राई करेंगे। और वैसे भी केरला एक हमारे लिए स्पेशल चीज है, क्योंकि हमारे होने वाले दामाद, हमारे सन इन लॉ आदर्श भी केरला से है। इसलिए केरला का हर स्वाद, हर खुशबू, हर बाइट में हमें आदर्श की याद दिलाती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सिर्फ खाना ही नहीं खा रहे, बल्कि केरला से जुड़ी हुई एक छोटी सी याद को महसूस कर रहे हैं। तो कभी कभी किसी जगह या खाने की खासियत सिर्फ उसका स्वाद नहीं होता, लेकिन उससे जुड़ी यादें होती है। पर्यावरण प्रेमी, मुझे लगता है पर्यावरण प्रेमी, इसका मतलब है उन्हें पर्यावरण से बहुत प्यार है और शायद सामाजिक कार्यकर है। और अगर कोई इल्लीगली पेड़ काटते हैं या ऐसी कोई हरकत करते हैं जो एनवायरनमेंट के खिलाफ है, तो वहां जाकर वो अपना प्रोटेस्ट करते होंगे। तो सबसे पहले भावना ने ऑर्डर किया है आम पन्ना। कैसा टेस्ट है? साथ में कोकोनट चटनी, ग्रीन चटनी और गार्लिक चटनी। फिर ये था पोड़ी मसाला डोसा। पोड़ी यानी एक लाल कलर का पाउडर आता है, उसके साथ चटनी, सांबर। और भावना के लिए बेन्ने डोसा, जो एक मोटा सा डोसा, ऊपर बटर। ये एनहांसर था, बटर एक स्वाद एनहांसर। वैसे भी पूरा डोसा बटर में ही बना था। उसके साथ कोकोनट चटनी। खाना बिल्कुल 5 स्टार था, सुपर्ब। तो दोस्तों, आज की ये शाम और आज का ये दिन हमें एक खूबसूरत एहसास दे गई। महादेव की मर्जी के बिना शायद कुछ भी नहीं होता। देखिए, हम निकले थे मंदिर के दर्शन के लिए, किसी और मंदिर के, लेकिन गए और पहुंच गए किसी और जगह। और अब देखिए, कोवलम में खाना खाने के बाद पेट भी खुश, मन भी खुश, और महादेव के दर्शन के बाद दिल भी खुश। इसी खूबसूरत यादों के साथ अब निकल पड़े अपने घर की तरफ। कभी कभी हमारी मंजिल कुछ और होती है, लेकिन भगवान हमें कहीं और ले जाता है। ये बात समझ में आई कि वही रास्ता हमारे लिए सही था जो भगवान हमारे के लिए चुनते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्रिप्शन कीजिए। आप देखते तो हैं हमारा वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए तो हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले सफर में। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी व्लॉग्स।